वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। थीथा पर भी ध्यान नहीं देना है। ऑल ज़ोडिएक साइन होते हैं, टाइमलेस होती है मेरी रीडिंग। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी ये आपके लिए उस समय का मैसेज होगा। तो क्या करना है, यस डेफिनेटली आपको अपने पर्सन की पिक्चर को निकालना है और देखना है पॉजिटिव एनर्जी। बाकी देखते हैं कि यूनिवर्स हमको कौन से कार्ड्स देते हैं। तो आपने अपने पर्सन की पिक्चर को निकाल लीजिए। अरे वाह, देखिए उनको बहुत प्यार से। ये कार्ड तीसरी बार आया। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको, अरे ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को। तो यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। आपने लेना है 3 बार अपने पार्टनर का नाम। तो देखते हैं यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन को देखते हुए ये रीडिंग देखने वाले हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, तो क्या है उनके पार्टनर की अभी इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं अभी रेडी नहीं थी इसलिए कार्ड नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो दीजिए कार्ड्स और बताइए अभी इस वक्त की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। ये विघ्नहर्ता मेरे प्यारे पप्पा, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिएगा। चले कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। तो शफल कर लिए हैं मैंने। देखते हैं कि क्या यूनिवर्स हमको कार्ड्स देते हैं। रीडिंग जर्नल होती है। मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि ये तो सब ऐसे है, आप इतना पॉजिटिव बताती हो कि मैसेज आएगा आएगा, आता तो है नहीं है। एंड सारे टैरो रीडर ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि मैसेज आएगा, उसकी फीलिंग ये है। देखो माय डियर, ये जर्नल रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। टाइम जो बताया जाता है वो जर्नल रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही बताया जाता है। एंड ऑप्शंस भी कई बार आ जाते हैं, कई बार 2 बार आता है, 3 बार आता है, 3 कार्ड आते हैं, 2 कार्ड आते हैं, है ना। तो आपने उसको उसी तरह से लेना है। ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाकी आप अपना चार्ट किसी बाहर से चेक करवा सकते हो, किसी से टैरो रीडिंग ले सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि आप किस जर्नी में हो या आपके जो सिचुएशन है आपके प्यार की, आपके लव की, वो क्या है, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग होती है एंड ये रीडिंग्स आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आती हैं एंड कुछ गाइडेंस भी आपको इनके ज़रिए मिलती है। हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर आप अवेयर नहीं होते हो। जैसे मैंने परसों की रीडिंग आई थिंक है ना डाली थी, जिसमें मैंने आपको थोड़े सी गाइड भी करा था। तो बहुत से लोगों को उस चीज़ के बारे में उनका ध्यान ही नहीं था। मेरे को इतने सारे मैसेज आए कि दी हमने तो कभी इस तरफ से ध्यान दिया ही नहीं कि हमारा पार्टनर हमें ऐसे लेता है, यस वो ऐसे ही करता है या ऐसे ही करती है। तो इनसे आपको अगर पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ भी आपके अंदर चेंज आता है, तो आपको थैंक्स करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए यूनिवर्स को, ना कि आपको नेगेटिव कमेंट करने चाहिए। अगर आपको सब कुछ झूठ लग रहा है ना, तो आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। सबसे बेटर सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्स के आगे सरेंडर करो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, विश्वास करते हो, उनके आगे सरेंडर कर दो, क्योंकि आपके अंदर बहुत पेन है, नेगेटिविटी है, जिसके कारण आप इतने परेशान हो रखे हो। ये कार्ड आए थे, ओके। और ये सारे कार्ड हमने स्टार्टिंग में यूनिवर्स ने हमको दिखाए थे। यस, पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का। 2 फीमेल आई हैं। तो किसी को चीटिंग किसी ना किसी को मिली तो ज़रूर है। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, मूव ऑन भी करने की कोशिश की जा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल कार्ड,
ऑल ज़ोडिएक साइन है इसमें, ठीक है। कोई भी रीडिंग देखो उसको पॉजिटिव पर्पस से देखो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, इसको बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कारण, ये कार्ड कहाँ से गिर गया, एम्प्रेस, ओके। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कारण आप इस समय काफ़ी बर्डन फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप काफ़ी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से थक से गए हो। एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, हाई प्रिस्टेस आया है। ये कार्ड्स की एनर्जी मुझे कुछ इस तरह से बता रही है कि आप अब ना थोड़ा सा अपने अंदर एक चेंज लेके आ रहे हो। आपको कहीं ना कहीं से ये पता चल ही गया है, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि ये व्यक्ति आपके लिए है, ये पर्सन वापस आएगा ही आएगा, ये आपको कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सोल ने इस चीज़ को मान लिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को मान लिया है कि आप दोनों पास्ट लवर हो, ठीक है। आप दोनों का रिलेशन डेस्टाइन है, यूनिवर्स कभी आप दोनों को अलग नहीं करेंगे। हाँ, हमें ये कुछ लेसन है या कुछ ऐसे इम्तिहान हैं जो हमें पार करने हैं, हमें पास करने हैं। जब ये सब क्लियर हो जाएंगे तो हमारे साथ जस्टिस होगा, इस रिलेशन में जस्टिस होगा और हम दोनों का यूनियन होगा ही होगा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से इस व्यक्ति की वेट करी है। अब तो ऐसा हो गया है कि आपका सब्र का बांध टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपने इतना प्यार किसी को नहीं दिया है जितना प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया है, तो जिसके कारण आपने उतना दर्द भी सहा है। हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हो, एंजाइटी डिप्रेशन से आप गुजरे हो, एक लंबा वेट करते करते आपने पता नहीं अपने आप को अंदर से कितना ख़त्म कर लिया है। तो वो चीज़ ना मुझे आपके अंदर उसका एंड होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लड़ के वेट करके अपने पर्सन को स्टॉक करके उनके पीछे भाग के थक से गए हो। तो अब आपने क्या करा है, अब आपने सरेंडर कर लिया है। अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर यूनिवर्स की मर्ज़ी। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। बात करें आपके पार्टनर की एनर्जी की, तो आपके पार्टनर अभी भी आपके प्रपोजल को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक फूल की एनर्जी आई है। यस, बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैरिड के साथ हो सकता है, मेरे कुछ व्यूअर डील कर रहे हैं। यस, अच्छा जी, तो हो सकता है कि इन्होंने इस रिलेशन में इन एंड आउट बहुत किया है, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। यूनिवर्स बार बार इनको आपके प्यार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक तरह का रिजेक्शन देते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबा अरसा होने के बावजूद आप भी अब सोच रहे हो कि नहीं, अब बहुत हो गया है, अब मुझे अपने आप पे काम करना है। तो ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। एंड आपके पार्टनर अभी भी रिजेक्शन मोड पे बैठे हुए हैं, फुलिश एनर्जी इनकी दिख रही है। जबकि फुल कार्ड सेकंड ये भी बताता है कि ज़ीरो से आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टार्ट करना चाहते हैं। एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे आते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने अंदर एक चेंज लेके नज़र आ रहे हो। बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब आपने क्या सोचा है कि अपने आप को सरेंडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रही है कि काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड बहुत हैं। जबकि रास्ता इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जबकि इनको कुछ सब क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड ज़ोडिएक साइन रहेंगे, वर्ल्ड कार्ड आया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पट्टी इन्होंने खुद से बांधी है, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इनकी ईगो हो, या मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो। तो प्रॉब्लम कुछ इतनी ख़ास नहीं है जितनी इन्होंने बना ली है, और इन्होंने एक तरह से आंखें ही बंद कर ली हैं, ठीक है। सोच तो रहे हैं कि उसने मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया है, आपके प्यार की वैल्यू करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं। कहीं से इनको चीटिंग मिली है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो यस, डेफिनेटली इनको भी कहीं ना कहीं से चीटिंग मिली है। कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास इनको कराया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपके अंदर एक चेंज आता हुआ भी ये कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। आपके अंदर का चेंज भी इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। काफ़ी दिनों से इस तरह से लग रहा है कि ये पिछले 3 दिन मुझे यहाँ पे नज़र
नज़र आ रहे हैं। 3 दिनों से आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काफ़ी परेशान कर रहा है। आपका चेंज होना, आपके अंदर एक एटीट्यूड का आना, आपके अंदर एक अलग ही चार्म को ये आपके पार्टनर देख रहे हैं। आपके अंदर आते हुए चेंज को देखकर ये शॉक भी काफ़ी हो रहे हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। अब ये एक ऐसे कर्मा को फेस कर रहे हैं जिसके कारण इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसी के साथ कुछ तो गलत कर दिया है। तो जिसके कारण आपके पार्टनर अब समझ गए हैं कि मुझे अपने अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता चला है या आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रीडिंग में आज जो फीमेल्स आई हैं वो सब एक क्वीन की पोजीशन पे हैं, अपने आप को एक तरह से ब्यूटीफुली कैरी किया हुआ है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल देखो तो आप अपनी ग्रोथ की ओर, काम की ओर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी मतलब कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है या न्यू जॉब करी है, वहाँ पर आप अपने आप को एक क्वीन की तरह कैरी करते हो। एंड सबसे बड़ा कार्ड एम्प्रेस कार्ड है। तो एम्प्रेस क्या बताती है? एक ऐसी क्वीन जो लविंग है, केयरिंग है एंड हर एक चीज़ को अकेले हैंडल करना सीख लेती है। तो क्योंकि एम्परर कार्ड क्या बताता है हमें? एम्परर कार्ड बताता है एक ऐसा राजा जो कि ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से नरम है, लेकिन उनके आगे किसी की नहीं चलती है। सेम पोजीशन यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की दिखाई दे रही है। तो सेम चीज़ें ये आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं। मे बी ये आपको फॉलो कर रहे हैं या किसी फेक अकाउंट से इन्होंने ऐसा सब कुछ चेक किया है या आपको अनब्लॉक किया है एंड आपकी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी है, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है कि ये चेंज इसके अंदर कैसे आया। क्योंकि जो मेरे पीछे भागता था, मेरे पीछे रोती थी, ठीक है, एक जगह पे स्टक रहती थी, अब उसके अंदर इतना बड़ा चेंज आपके पार्टनर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर इस समय कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको किसी से धोखा मिला है एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये धोखा किसी उस व्यक्ति ने दिया है जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा है। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट। यहाँ तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो इनको भी कहीं ना कहीं से उस थर्ड पार्टनर से, थर्ड पर्सन से कर्मा मिल रहा है जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा है। लेकिन ये अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। आपकी तरफ एक स्टेप और लेते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। जो ये आपको पहले इग्नोर करते थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, अब आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ आज की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है। एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आई है, तो इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। थोड़े से हम गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स बताइए, ये चेंज जो मेरे व्यूवर्स के अंदर आया है उसका इम्पैक्ट इनके पार्टनर पे क्या पड़ा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, चेक करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके जो पार्टनर हैं वो सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, इनका सोसाइटी में एक नाम हो सकता है, लेकिन चाहे ये उम्र में बड़े हैं लेकिन आपके साथ इन्होंने बहुत चाइल्डिश बिहेव किया है। कैसे? इन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया है, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। प्यार दोनों तरफ से हुआ था, तो इनको इस तरह से लग रहा है कि इन्होंने ही सिर्फ प्यार किया है, ये ही इस प्यार की गाड़ी को चलाएंगे। इन्होंने इस रिलेशन में आपको पूछा ही नहीं, जो भी सिचुएशन आई है ये पीछे हट गए हैं, इन्होंने स्टेप बैक किया है, आपको चीटिंग करी दी है, जो मुझे यहाँ पे इस रिलेशन में नज़र आ रहा है। यस, पास्ट लाइफ पैटर्न, बार बार एक ही पैटर्न को जो पास्ट में भी दोहराते रहे हैं, जिसके कारण आपने बहुत से इशू को फेस किया है और अब भी आपके पार्टनर इन पैटर्न्स को दोहराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो इशू आप इस समय फेस कर रहे हो ना, पास्ट लाइफ में भी ये वैसे ही थे, ये पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही थे, छोड़ के भाग जाना, आगे बात नहीं करना। ओके, ये सेपरेशन का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो सेपरेशन है उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी आप सोचते हो, उनको अंडरलाइन कीजिए कि इन्होंने कौन सी लिमिटेशंस लगाई हैं, या
आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपने पार्टनर के बिहेवियर पर रोने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है, आपको दुख दिया है, पेन दिया है, लेकिन आपको उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देना है। उनकी लिमिटेशंस, लव, बिलीव, आपको अपने प्यार पे ट्रस्ट करना है। चॉइस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक नई डायरेक्शन की ओर जाने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे में जो भी फीमेल आई है वो एक ऐसी फीमेल आई है जो अपने आप को ब्यूटीफुली कैरी कर रही है, ग्रोथ में जा रही है एंड एक ऐसा लुक लेके सामने आई है जिसके कारण आपके पार्टनर भी अब मुड़ मुड़ कर आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि एक चॉइस कीजिए, एक डायरेक्शन को चूज़ कर लीजिए और उस पर चलिए। ये व्यक्ति मैं खुद लेके आऊँगा आपकी लाइफ में। जैसे ही आप अपने आप को चेंज करोगे ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। यूनिवर्स आपको थैंक यू बोलने के लिए कह रहे हैं कि हर समय ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर आप कोई रीडिंग भी देखते हो एंड उसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है तब भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर आपको कुछ साइन दिख रहे हैं या एंजल नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो उसको भी आपने ग्रैटिट्यूड शो करना है। रात को सोते समय आपने दिन भर में जो जो पाया है, जो जो सीखा है, उस हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं सोल लेसन, आपकी सोल ने इस सिचुएशन से क्या सीखा है। लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस हुआ है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, चाहे ये सोलमेट थे, चाहे ये ट्विन फ्लेम थे, चाहे ये आपके कार्मिक थे, तो आपने इनसे सीखा क्या है। ठीक है, आपने क्या सीखा है। आपने सीखा है अपनी ग्रोथ को, आपने सीखा है अकेले रहना, आपने सीखा है हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करना। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है तो आपने अपने आप को अकेले ही पाया है। आपके पार्टनर उसी समय आपकी लाइफ से गए हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपने खुद उस प्रॉब्लम को हल किया है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस, आपने जो भी सीखा है उसको देखिए। आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ये आप बात मन में रख लो। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं एंड आपके इसी लुक के कारण ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आने वाले हैं। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। यस, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। यस, आपको कहीं ना कहीं से अंदर से पता है कि आपकी जर्नी कौन है या आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं या नहीं। तो आप एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली बात करते हो, मतलब आप एक दूसरे को वाइब्रेशंस भेजते हो, एक दूसरे की वाइब्रेशंस कैच करते हो, फील करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स होके बैठिए। यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चलें, आज मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप अपने पार्टनर को लेके क्यों इतना अट्रैक्टेड फील करते हो, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है। वो एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से चलाना जानते होंगे। मतलब आप उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हो, इन चीज़ों को लिखो, फिर देखो कि वो चीज़ें क्या आप में हैं। ठीक है, समझ रहे हो। मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि दी जैसे आपने बोला ना कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट लिखो, तो मैंने लिखा और मुझे काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी मिली। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, मैं फिर से ये कहूँगी कि आप अपने पर्सन को लेकर क्यों अट्रैक्टेड हो, क्या चीज़ उनमें है कि आप उनकी तरफ खिंचते चले जा रहे हो। इन चीज़ों को लिख लो। हाँ, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से सजा धजा के रखा हुआ है कि आपकी नज़र ही नहीं हटती है। वो बिजनेसमैन है, अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, हर सिचुएशन का अकेले सामना करते हैं। काफ़ी उनके वर्ड्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि आपका मन करता है कि उनसे बातें करने का। क्यों करता है, क्योंकि वो बहुत प्यारी बातें करते हैं और उनकी बातों से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। मतलब ऐसे पॉइंट लिख लो, फिर देखो कि आपके अंदर उसमें अगर उनमें 10 पॉइंट हैं या 50 पॉइंट हैं पॉजिटिव, तो उसमें क्या आपके अंदर 20 पॉइंट भी हैं। फिर आप अपने ऊपर काम करो, उन पॉइंट्स को अपने ऊपर लेके आओ। क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं अपने वर्क की ओर ध्यान देता हूँ कि मैं 24/7 इसकी ओर ध्यान देता हूँ।
क्या मैं ऐसा हूँ कि मुझे हर सिचुएशन में अपने पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है? क्या आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत महसूस होती है? कई बार वो हो सकता है कि वो बहुत परेशानी में हो, लेकिन आपको बताते नहीं, आपसे 2 मिनट बात करते हैं, बात ज़रूर करते होंगे लेकिन साथ ही अपनी परेशानी को खुद ही सॉल्व करते होंगे। तो क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप हर छोटी से छोटी बात के लिए उनको मैसेज करते हो? इन चीज़ों को लिखो। इन चीज़ों को जब आप लिख लोगे ना और अपने अंदर देखोगे कि यार मेरे में तो ऐसे वाली कोई पॉइंट नहीं है, मैं तो 24/7 उसकी वेट करती रहती हूँ, उसको डांटती रहती हूँ कि फ़ोन करो, मैसेज करो, और मुझे लंबे लंबे मैसेज करो, लवी डवी बातें करो। चाहे आपके पर्सन आपसे करते होंगे, लेकिन जब वो काम पे होते होंगे ना, थोड़े से सीरियस होते होंगे, तो तब भी आप उनको फोर्स करते होंगे कि नहीं मेरे साथ बात करो, तुम मुझसे मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया है, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ है। क्या आप ऐसे करते हो? ये चीज़ भी आप लिखो। फिर जो चीज़ों की कमी आप अपने आप में पाओगे ना, आपने उसके ऊपर काम करना है। अगर आज की एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी आई है, अगर आपने अपने आप को ये बना लिया है एम्प्रेस या एम्प्रर, इस पोजीशन पे आ गए हो, अब आप अपनी प्रॉब्लम को अकेले हैंडल करते हो, आप अकेले अपने आप को फेस करते हो हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में, आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली कैरी करते हो। तो क्या ये आप कर रहे हो? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको अपने अंदर 20 कमियां दिखती हैं, 30 कमियां दिखती हैं या 40 दिखती हैं, तो उन 40 जो आप कमियों को देखोगे ना, जो आपके वीक पॉइंट हैं, उनके ऊपर काम करो। ये टाइम आपको यूनिवर्स ने दिया है। अगर ये टाइम था जब आप अपने पार्टनर से बातें करते थे, अब ये टाइम है खाली। अब आपने इस खाली टाइम को यूज़ करना है और अपने ऊपर वर्क करना है। मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, अपनी ब्यूटी की ओर ध्यान दो, पार्लर में जाओ, जिम ज्वाइन करो, योगा कर लो। घर के आपके अंदर कौन सा हुनर है उसके लिए आप देखो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर और वर्क करो। अपने आप को इतना स्टेबल कर लो कि जब आपके पार्टनर इस बारी आपके पास वापस आए तो उनको वो पहले वाली पर्सनालिटी नहीं मिले, एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी मिले, और वो पर्सनालिटी ये हो। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? तो चलें जल्दी से देख लेते हैं नंबर एंड इनिशियल। सॉरी गाइस, नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पार्टनर की देखो कि उनमें कौन से गुण थे जिसके कारण आप आज भी उनको भूल नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों को नोटिस करो और अपने अंदर भी वो चीज़ लेके आओ। ठीक है? और ये एक जर्नल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं किसी की पर्सनल नाम ले लेके नहीं रीडिंग कर रही हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है? हम बाय फेस एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो हर चीज़ को ना इस तरह भारी मन से लिया मत करो। हर चीज़ को, अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी सुनते हो, किसी की बात भी सुनते हो, है ना, तो वो भी तो आप सबको ही समझाते हैं। वो किसी एक बंदे का नाम ले लेके तो नहीं बताते हैं कि हाँ भाई श्याम ये तेरे लिए है, प्रिया ये तेरे लिए है। ठीक है? ये रीडिंग्स जर्नल होती हैं, सबके लिए बनाई जाती हैं। इसमें हो सकता है आपके पार्टनर का घर का नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी ऐसा है तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड जल्दी से इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। ये रीडिंग का पर्पस होता है आपको मोटिवेट करना, आपको हील करना। ठीक है? अगर रीडिंग्स नेगेटिव आती हैं, अगर आप कोई रीडिंग देखते हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हो उसमें बहुत कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे दिमाग पे असर कर रही है, मुझे हर्ट हो रहा है, क्या मेरा पार्टनर ऐसा है। फिर उस चीज़ के बारे में आप सोचना स्टार्ट करते हो। तो आपको नेगेटिव रीडिंग के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ मुझे एक नंबर दिखा था, ये डिवाइन नंबर बना है। तो जो भी रीडिंग अगर पॉजिटिव आती है तो थैंक यू कीजिए, उससे आपने अगर कुछ सीखा है तब भी थैंक यू कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि मैंने आज ये रीडिंग देखी और मुझे इससे मोटिवेशन मिला है और मैं इसके ऊपर काम करूँगी। अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से अंदर से एक्सेप्ट कीजिए। हाँ यार मेरे में ये कमी है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों की ओर, तो चलो अच्छा है, मुझे कुछ सीखने को मिला, अब मैं इनके ऊपर काम करूँगा या करूँगी। ऐसे लो चीज़ों को, हर समय भारी मन मत रखो, फिर ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। देख लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर है ना?
अपने पार्टनर के आंखों के सामने आप कुछ बन के तो दिखाओ, उनको भी प्राउड हो, और उनको अगर उन्होंने आपको छोड़ा भी है तो उनको इस बात का शर्मिंदगी हो, यार मैंने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, इसमें ये तो इतनी कैपेबल है या इतना कैपेबल है, इसको मैंने कैसे छोड़ा था और अब ये कैसे हो गई है या कैसे हो गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा है, ये तो और सुंदर हो गई है, ये तो और हैंडसम हो गया है, इसने तो और तरक्की कर ली है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो देख लीजिएगा, अगर कार का नंबर, घर का नंबर, मोबाइल के पिछले 3 नंबर या 2 नंबर भी बने तो काफ़ी हैं, पूरा बनता है तो बहुत बढ़िया है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम के अंदर कोई ऐसा इनिशियल हो सकता है, आपके नाम के अंदर कोई इनिशियल हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बातें सुनकर, मेरा ज्ञान सुनकर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आए हो अगर पहली बार तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब एंड बेल बटन को ऑन कर लेना है जब भी मैं वीडियो डालूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप वीडियो मिस नहीं करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।